Very good morning to all of you. Welcome to Matthew जी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.8 में कुछ थ्योरम था, उस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। थ्योरम शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं जो क्लास 11th में था। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग ध्यान से देखेंगे, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, शॉर्ट में इन शॉर्ट में समझेंगे कि क्या क्या टर्म्स थे क्या नहीं थे, ठीक है, ताकि आगे आपको क्वेश्चंस बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंटरवल क्या होता है ना। इंटरवल इंटरवल तो इंटरवल का मतलब हुआ ब्रेक। यू मीन टू से दैट कोई एक नंबर है, नंबर लाइन है जो कि -∞ से +∞ के बीच में है। अगर हम बात करते हैं 0 से 5 तक का, तो वो -∞ से +∞ के बीच में जो 0 से 4 है वो क्या है, एक इंटरवल का काम कर रहा है ना। उसी तरह से हम यहाँ इंटरवल के बारे में समझेंगे। टाइप ऑफ इंटरवल कितने होते हैं। कंप्लीट टाइप ऑफ इंटरवल 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होता है क्लोज इंटरवल, दूसरा होता है ओपन इंटरवल, फिर होते हैं ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ओपन इंटरवल क्या होता है, ठीक है। ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल in open interval we can't add those numbers those are given. I mean to say that आप के पास क्लोज इंटरवल में जो भी नंबर गिवन होगा उस नंबर को आप ऐड नहीं करेंगे। यही हमारा ओपन इंटरवल का रूल है। मतलब कि अगर आपके पास पहले कि इसका सिंबल समझते हैं, इसका सिंबल आपका ये है, ये जो हमारा क्या है ओपन इंटरवल, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा ओपन इंटरवल का सिंबल है, ये भी ओपन इंटरवल है, ये भी हमारा क्या है ओपन इंटरवल। अगर कोई नंबर लिख करके मिल गया 4 और यहाँ पे 10, ठीक है, और आपसे पूछा कि इसका मीनिंग क्या निकला, तो इसका मतलब होता है कि ऑल नंबर दोज आर बिलोंग्स टू इन बिटवीन 4 and 10 बट that is not equals to 4 and not equals to 10. You can simply understand with the help of the number line. This is our -∞ and this is a +∞. Okay, here is 0, दो दो करते हैं, 2 4 6 8 10। अगर आपसे बात किया कर रहा है कि ओपन इंटरवल में क्या है 4 और 10 है, तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ना ही 4 होगा और ना ही 10 होगा। आफ्टर 4 एंड बिफोर 10, मतलब 4 के बाद का नंबर लेना है और 4 के बाद का सारा नंबर होगा और 10 के ठीक पहले का नंबर होगा। इसी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा ओपन इंटरवल में है। जैसे कि हमारा 4 और क्या था 10 था, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए। अगर यहाँ पे लिखा हुआ था x बिलोंग्स टू 4 और 10, तो हम x बराबर जो हमारा सेट बनता है उसमें हम लिख सकते थे 5 6 7 8 9, ओके। and the next one is closed interval. closed interval क्लोज इंटरवल का साइन होता है ये। क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ कि जिस भी नंबर के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, जिस भी नंबर को आप क्लोज इंटरवल में लिख रहे हैं, उस नंबर को भी आपको लिखना होगा सेम। x is belongs to closed interval 4 to 10। इसका मतलब हुआ x का जो पार्ट था उसमें 4 भी आएगा, 5 6 डॉट डॉट 9 और 10 भी आएंगे। ये कंप्लीट हमको बता रहा है कि x क्या क्या होगा। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके देख सकते हैं, ठीक है। -∞ +∞, here is 0 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो यहां कहना चाह रहा है कि 4 भी होगा 10 भी होगा और उसके बीच का सारा नंबर से लिखना है, ठीक है। यही हमारा क्लोज इंटरवल बताता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको इंटरवल के बारे में बेसिक नॉलेज पता चल गया, ठीक है। ये हमारा क्या था, क्लोज इंटरवल था, ठीक है। तो हम क्लोज इंटरवल के बारे में देख लिए, इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो हमारा कंप्लीट हो गया, ये क्या था हमारा क्लोज इंटरवल तक कंप्लीट। ठीक है, तो अब इस कंप्लीट चीज के बारे में हम लोग यहाँ समझेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए इंटरवल में। ठीक है, फिर इसी में मिलेगा आपको दो बताएं, तो आप लोग सोच रहे हैं आप बताए थे नाम 4, आप बता रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको समझ में आएगा। अब जो नेक्स्ट बनेगा वो होगा ओपन और क्लोज। तो जो ओपन में होगा उसको ऐड नहीं करेंगे और जो क्लोज में होगा उसको हम ऐड करेंगे। फिर आएगा क्लोज ओपन, तो जो क्लोज में है उसको इंक्लूड करेंगे, जो ओपन में होगा उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। 5.8 का एक्सरसाइज में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था जो कि सबसे पहला क्या है हमारा रोले, है ना, रोले थ्योरम। तो रोले का परिमेय क्या है, तो इस चैप्टर्स में हम पहले देखते हैं हमारा चैप्टर्स क्या है, हमारा थ्योरम क्या है। फर्स्ट थ्योरम मिला जिसका नाम है रोले। ठीक है, तो रोले थ्योरम क्या है, रोले हिंदी में भी बोलते हैं इसको रोले का परिमेय, इंग्लिश में बोलते हैं रोले थ्योरम्स। मोड एंड नेसेसरी स्टेटमेंट फॉर दिस रोले थ्योरम्स, you have to mention these two statements everywhere. okay, जब भी आपको कभी रोले थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमेशा ये 2-3 स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, क्या कहना चाहता है आप समझेंगे। यदि कोई फंक्शन, फंक्शन क्या है, sin x cos x x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 बराबर 0, ये भी एक फंक्शन है ना। तो क्या कहना चाहिए, यदि कोई फंक्शन f(x) क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मतलब आपको मालूम है कि क्या है, इन क्लोज इंटरवल वी हैव इंक्लूडेड ऑल द नंबर दोज आर मेंशन इन क्लोज इंटरवल। हम क्लोज इंटरवल में सभी नंबर को इंक्लूड करके रखते हैं, उस नंबर को हम लिख सकते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोला गया, यदि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हो, मतलब जो भी फंक्शन है वो ए और बी पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब बोलेंगे सर हम तो इसके बारे में जानते नहीं है, तो हम जब हम शुरू किए थे एक्सरसाइज तो वहां पे हम देख चुके हैं, मतलब क्लास 11th में, कि कंटिन्यूअस फंक्शन कौन होता था, जिसका लिमिट पॉसिबल था वो कंटिन्यूअस है, जिसका लिमिट नहीं पॉसिबल था वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। एक्सरसाइज 5.1 में जो लोग 5.1 नहीं पढ़े हैं आप डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को। ठीक है, मतलब आपको सिंपल इतना समझना है, जिसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है दैट इज कंटिन्यूअस। ओके, एंड द सेकंड वन इज यदि कोई फंक्शन f(x) ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल हो, मतलब वो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो 100% कंटिन्यूअस होगा। अगर सेकंड स्टेटमेंट है तो वो फर्स्ट हमेशा होना है। ठीक है, तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट को लिखना होगा। फिर से सुनेंगे, पहला स्टेटमेंट बोला यदि कोई फंक्शन f(x) क्लोज इंटरवल a b में कंटिन्यूअस हो, चेक करने की जरूरत नहीं, आपको लिखने की जरूरत होता है। ठीक है, बनेगा कैसे वो देखेंगे हम लोग। सेकंड है यदि कोई फंक्शन f(x) ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल हो, आपको डिफरेंशिएशन करने आता है, आप डिफरेंशिएट करके देखेंगे और ये जो दोनों वैल्यू है ना, ये दोनों वैल्यू के बीच का कोई भी नंबर रख करके देखेंगे कि क्या रखना पॉसिबल है। अगर पॉसिबल होगा इट मींस डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, और थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट इज fa इक्वल्स टू fb हो तो कम से कम c एक बिंदु अवश्य होगा। समझेंगे क्या बोलना चाह रहा है, एफ ए और एफ बी, मतलब जो भी गिवन फंक्शन होगा उस फंक्शन में ए का मान रखेंगे और बी का मान रखेंगे, तो ए और बी होगा। तो हम आपके पास क्वेश्चंस में गिवन होंगे ए और बी का वैल्यू, तो आपको ए और बी दोनों का वैल्यू रखना है, देखना है कि क्या दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल नहीं होगा तो हम सीधा बोलेंगे दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ द रोले थ्योरम। किसी भी एक स्टेटमेंट में अगर रॉन्ग हुआ तो वो रोले थ्योरम को सत्यापित नहीं करेगा, मतलब प्रूफ नहीं करेगा। तो आपको फर्स्ट और सेकंड तो आपको पता है कैसे देखना। थर्ड में क्या करना है, फंक्शन में जो गिवन पॉइंट होगा उसमें ए को रखना है, फिर बी को रखना है और देखना है क्या दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो रोले थ्योरम होगा। और आगे हम पढ़ेंगे क्या बोल रहा है, कम से कम सी बिंदु अवश्य हो, सी जहां f' बराबर क्या है 0। आपको क्या करना होगा, ए और बी रखने के बाद जब बराबर मिले तो एक सी बिंदु हमेशा प्रेजेंट होगा। वो कैसे, तो वो निकालने का प्रोसेस है f' बराबर 0। आप क्या करेंगे, f' मतलब डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को और एक पॉइंट वहां पे जूम कर लेंगे c, मतलब फंक्शन में जहां x होगा वहां क्या रख देंगे c रखेंगे और बराबर में 0 रख के सॉल्व करेंगे और देखेंगे c का वैल्यू निकाल करके कि क्या जो वैल्यू आ रहा वो a और b का बीच का वैल्यू है। अगर होगा तो हमारा गिवन फंक्शन क्या होगा, रोले थ्योरम को सत्यापित करेगा। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा क्या करना है, डिफरेंशिएशन और देखना है। तो सबसे पहला एक एग्जांपल हम लेते हैं,
जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं ना कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एट क्लोज इंटरवल -1 to, आपको पूछा गया कि फंक्शन एफ एक्स रोले थ्योरम को सत्यापित करता है या नहीं करता है, और आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है एफ एक्स बराबर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर -1 और इंटरवल दिया हुआ -1 और 2। तो हम सबसे पहले ए बराबर क्या लेंगे -1 और बी बराबर क्या लिखेंगे 2, है ना सॉल्यूशंस में। तो सॉल्यूशंस में सबसे पहले ए बराबर हम लिख लिए क्या 1, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। तो पहला रूल क्या बोला कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कैसे है, आप जब वैल्यू रखेंगे, क्या बोला था क्लोज इंटरवल, है ना। तो आप अगर यहाँ पे वैल्यू रखे देखिए -1, रिजल्ट कितना आ रहा है हमारा -1 रखे क्या हो गया -1 का स्क्वायर कितना आ रहा है -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 -1 क्या होगा 0। तो 0 एक कंटिन्यूअस पॉइंट है, हाँ कंटिन्यूअस पॉइंट है। फिर अगर 2 रखते हैं क्या है 2 का स्क्वायर 4 -1 3 3 भी कंटिन्यूअस, एक कोई भी नंबर आ रहा है 2 4 8 10 वो क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है। ऐसे भी हम यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखना है, हमेशा पहला और दूसरा स्टेटमेंट को यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। और आपको थर्ड में क्या बोलता है, थर्ड में आपसे बोला गया है क्या ये डिफरेंशियल नहीं है डिफरेंशियल, तो सेकंड क्लियर है। तो क्या करना है एफ ए और एफ बी चेक करना है थर्ड स्टेटमेंट के लिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे एफ ए बराबर क्या होगा, ए क्या था हमारा -1, तो यहाँ क्या रखेंगे -1 का स्क्वायर -1 इक्वल्स टू कितना है 1 -1 इक्वल्स टू कितना है 0। ना हम क्या रखेंगे यहाँ पर एफ बी क्या हमारा ये है ना, हमको बोला था ना एफ ए रखना है, ए रख के चेक किए, फिर क्या रखना है एफ बी रखना है, एफ बी रख के चेक करेंगे। तो बी के प्लेस पे क्या था 2, तो 2 रख के क्या होगा 2 का स्क्वायर -1 कितना आ रहा है हमारा 4 -1 कितना आ रहा है 3। तो हमारा थर्ड जो बताया था कि एफ ए इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए एफ बी, but in this given condition fa is not equals to fb. Now we can say this is not the proof of a Rollo theorem, ये हमारा रोले थ्योरम पे अप्लाई नहीं करता है ना, रोले थ्योरम नहीं है, is not a रोले थ्योरम satisfy, है ना। क्या बताएंगे ये रोले थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक। पहला एग्जांपल था, पहला एग्जांपल क्या आता है कि रोले थ्योरम ये हमारा नहीं है। क्यों नहीं है, पहला दूसरा स्टेटमेंट तो चलो सही हो गया, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला था एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। अगर बराबर है तो एक पॉइंट फाइंड करेंगे, जब बराबर ही नहीं है तो आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं, तो लिख देंगे द कंडीशन थर्ड इज नॉट सेटिस्फाइंग द रोले थ्योरम, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ रोले थ्योरम। ओके चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक, एफ एक्स इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 एंड द क्लोज इंटरवल है 0 and 3। आपसे पूछा गया है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये हमारे रोले थ्योरम को प्रूफ करता है, सत्यापित करता है या नहीं करता। तो पहला जो टर्म था कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं, तो जब आप इस नंबर को रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, कंटिन्यूअस पॉइंट आएगा, 3 रखेंगे वो भी कंटिन्यूअस आएगा, है ना। फिर हम डिफरेंस, इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, डिफरेंशिएशन भी पॉसिबल है ना। तो ये दोनों कंडीशन फर्स्ट और सेकंड कंडीशन प्रूफ है ना। यहाँ देखेंगे हमेशा फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन क्या करना है यहाँ पे लिखना है, आपको जो ऊपर लिखा गया है फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को यहाँ पे सिर्फ लिख देना है ना। लिख देंगे द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटीन्यूअस एट क्लोज इंटरवल 0 to 3 फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, लिखें द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 0 to 3, ठीक। बस ऐसे आगे बढ़ेंगे एंड द सॉल्यूशंस। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, ए बराबर हमारे पास क्या है 0 एंड बी बराबर हमारे पास क्या है, एज्यूम करता है ना, लेट एज्यूम बी बराबर क्या मिला आपको 3 मिला। नाउ अब हम यहाँ क्या करेंगे ध्यान से समझते हैं। तो अब हम इस टर्म्स में हमको चेक करना है एफ ए एफ बी के बराबर है या नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे पहले एफ ए, है ना, एफ ए मतलब कितना हो गया एफ जीरो का मतलब हुआ जहां पे भी एक्स वहां 0 रखना है, 4 into 0 का स्क्वायर, है ना, minus 12 into 0 plus 9 and the answer becomes 9। आंसर क्या होगा 9। फिर हम क्या चेक करेंगे एफ बी,
तो एफ बी हमारा क्या होगा, एफ ऑफ बी कितना है हमारा 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, कितना क्या हमारा 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 प्लस 9 एंड द आंसर इज 9 इंटू 4 36 and this will be also 36 minus 36 plus 9 and the answer is 9. So we can say here, okay, FB FA is equals to FB. ठीक है, कंडीशन थर्ड सेटिस्फाई किया। तो अब क्वेश्चंस में क्या बोलता है ना, जब आपको कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको बोलता है, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हो तो कम से कम C एक बिंदु अवश्य होगा जहां f डैश C बराबर 0। क्या बोल रहा है, f डैश C, मतलब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ना तो वो उसके बराबर मिलेगा। चलिए, तो हम यहाँ पर देख चुके थे, अब आगे पर लिख लेते हैं, फिर यहाँ देखते हैं। बोला डिफरेंशिएट करने के लिए, तो हमारा फंक्शन क्या था, f डैश C, तो पहले डिफरेंशिएट करने क्या था, 4x स्क्वायर था ना, तो 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 8x माइनस 12x था, यहाँ क्या हो जाएगा 12 है ना। तो ये f डैश x है ना, तो हमको क्या बोला f डैश c फाइंड करने के लिए, और बराबर में क्या रखना है f डैश c बराबर 0। तो इस कंडीशन में यहाँ क्या रखेंगे 8c माइनस 12 बराबर कितना 0। अब हम यहाँ पे क्या मिलेगा 8c बराबर कितना आएगा 12, तो हमको c बराबर क्या मिला 12/8 एंड दैट इज क्या मिला हमको 3/2। तो c बराबर हमारे पास क्या आ गया 3/2। आप देख लीजिए आपके पास जो गिवन नंबर था उसके बीच का टर्म 3/2 है या नहीं है, है ना। तो हम देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन था, हाँ तो हमारा क्वेश्चन ये था ना, देखो 0 और 3 के बीच में 3/2 ही आएगा, है ना। 0 और 3 के बीच में क्या 1.5 नहीं आएगा, आएगा। तो हमारा जो मिडिल पॉइंट मिला c बराबर क्या मिला 3/2। अब देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। इसी प्रकार से आपको रोले थ्योरम को प्रूफ करना होगा, जो भी क्वेश्चंस आएंगे रोले थ्योरम को बनाना होगा। पहले आप एक बार ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो फिर आपको एक दिन के बाद, एक दिन अल्टरनेट एक क्लास के बाद आपको मिलेगा, ठीक है। same as ordinal process, okay। and the next one theorem that is Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम LMVT, ठीक है। आपको NCERT में सिर्फ मिलेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान परिमेय, ठीक है। लेकिन और सब बुक्स में देखेंगे लिखा हुआ लैग्रोजे मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है कि थ्योरम में क्या है, इस थ्योरम में भी सेम कंडीशन है फर्स्ट एंड सेकंड जो आप ऊपर पढ़े थे। पहला और दूसरा कंडीशन यहाँ भी सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब आपका जो गिवन रोले थ्योरम का पहला और दूसरा स्टेटमेंट था, यहाँ पे भी आपको सेटिस्फाई होना जरूरी है। जब वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो यहाँ पर तीसरा जो बताता है कंसेप्ट वो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि क्या बता रहा है ए और बी के बीच कम से कम सी एक रेखा बिंदु अस्तित्व हो, ताकि ध्यान सुनेंगे ए और बी के बीच में सी एक बिंदु का अस्तित्व होना जरूरी है, मतलब इन बिटवीन ए एंड बी हैव अ पॉइंट सी इज नेसेसरी टू हैव, ओके। बिकॉज ऑफ एफ डैश सी बराबर, अभी तक क्या करते थे रोले थ्योरम में इक्वल्स टू 0 रखते थे, लेकिन यहाँ पर एफ बी माइनस एफ सी नहीं करके क्या लिखेंगे, यहाँ गलत लिखा है, ठीक है। एफ बी माइनस एफ ए क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। आपको इसके हेल्प से सॉल्व करना होगा। अगर b माइनस ए 0 होगा तो रोले थ्योरम था, अगर b माइनस ए करके सॉल्व करेंगे डिवाइडेड b माइनस ए रखेंगे, अब डेस c का यहाँ से c का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि a और b के बीच का एक पॉइंट क्या क्या है, ठीक है। जो पढ़े हैं उसी पे फुल बेस्ड क्वेश्चंस होगा, आपको सिर्फ समझना है, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.8 सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई रोले थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू, इसको वेरीफाई करना है हमको, रोले थ्योरम को वेरीफाई करना है ना, रोले थ्योरम f(x) इक्वल्स टू क्या हमारे पास गिवन है, f(x) इक्वल्स टू गिवन है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8
एंड x इज बिलोंग्स टू -4। ठीक है, हम यहाँ समझते हैं अच्छे से, ध्यान से। हमारे पास फंक्शन गिवन है। रोले थ्योरम क्या बोलता है? रोले थ्योरम का सबसे पहला कंडीशन है कि आपका जो गिवन फंक्शन है दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल। तो हमारा ये गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है इस क्लोज इंटरवल। ऐसे हम क्यों बता दिए बिना कुछ सॉल्व किए कि ये कंटिन्यूअस है? बिकॉज हम जानते हैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल होगा तो ये 100% फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जब तक फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है तब तक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा ही होगा, 100% होगा। बट कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल जरूरी नहीं हो कि डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस। तो हमारा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये बोल सकते हैं द गिवन फंक्शन। तो पहला स्टेटमेंट में आप सॉल्यूशंस में क्या लिखेंगे? आपको ऊपर समझा चुके हैं। क्या पहला कंडीशन लिखेंगे? द गिवन फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट द क्लोज इंटरवल -4 to 2। ओके, एंड सेकेंड स्टेटमेंट में आप क्या लिखेंगे? आप रिवाइंड करके फिर से लिख लीजिएगा, ठीक। लिखेंगे द गिवन फंक्शन f(x) x² + 2x - 8 इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट ओपन इंटरवल -4 to 2। ठीक है, जो थर्ड कंसेप्ट था रोले थ्योरम का वो हमारा क्या कंसेप्ट बताता था वो हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो थर्ड कंसेप्ट हमको बताता था कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या करेंगे, जो टर्म्स है ना गिवन, जैसे कि हमारा जो फंक्शन है ना इसमें एज्यूम करते हैं सबसे पहले क्या हमारा a क्या है। a बराबर हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर? -4। और b हमारा क्या है? तो b हमारा यहाँ पर क्या है? 2 है, ठीक है। a और b हमको मालूम है। हमको फाइंड करना होगा fa और fb। तो हम सबसे पहले fa अगर फाइंड करने जाएंगे तो फंक्शन में a के प्लेस पे क्या रखेंगे हम? -4। जब हम -4 रखते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बनता है? हमारा -4 का स्क्वायर प्लस 2 × -4 -8। तो हमारा रिजल्ट कितना है? 16 -8 और -8, दैट विल बी 0। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमको क्या चाहिए? FB, है ना। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? FB। FB रखने के बाद हमारा B का पॉइंट क्या है? 2 है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 -8, दैट विल बी 0। तो हमारा FA और FB दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हमारा थर्ड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमारा थर्ड कंडीशन बोलता था ये जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए? FA बराबर FB होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर होगा तो फंक्शन हमारा ये कंटिन्यूअस होगा। इसी में हमारे टर्म्स था कि F' जो है क्या होता है? 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारा फंक्शन क्या था? ध्यान से देखेंगे। फंक्शन हमारा था x² + 2x - 8। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा? x² पर टर्म्स को लिख लेते हैं, चलिए। तो हमारा फंक्शन था x² + 2x - 8। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला था? इसी को डिफरेंशिएट करना है और x पे क्या रखना है? c। तो f' हमको क्या मिलेगा? f' बराबर मिलेगा 2x + 2, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है? बराबर क्या रखना है? 0। तो जहाँ x है वहाँ पे क्या रखना है? x की जगह c रखना है। यहाँ क्या रखेंगे? c रखेंगे, क्या रखेंगे? c। और ये टर्म्स किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2c = -2, here c = -1। तो हमको पता है जो वैल्यू मिला हमारा ये रोले थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। और c बराबर हमको क्या मिल गया? -1। क्या पढ़े थे? a और b के बीच का वैल्यू होना चाहिए c। तो हमारे पास जो गिवन टर्म था क्या था? पॉइंट ध्यान से देखेंगे हम, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन था हमारे पास, देखिए है ना। -4 और 2 के बीच में क्या था हमारा? -1 आएगा, ठीक है। ये नोट कर लेंगे। पहला दूसरा कंडीशन आपको पता है क्या है? थर्ड कंडीशन के लिए a और b माने FA FB बराबर होना चाहिए। बराबर है तब हम क्या निकालते हैं? F' बराबर 0 करते हैं और c का वैल्यू निकालते हैं। c जो होता है हमेशा क्या होता है? इन दोनों का मिडिल पॉइंट होता है ना, बीच का पॉइंट। -4 और 2 के बीच का जो वैल्यू होगा क्या होगा? -1। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है?
हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, बोला गया ना कि इसमें रोले थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कैन यू से समथिंग अबाउट द ऑब्जर्वेशन ऑफ रोले थ्योरम फॉर दीज एग्जांपल्स। तो हमारा पहला एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल्स टू इन जी आई एफ। ये क्या है हमारा जी आई एफ है ना, इसको बोलते हैं जी आई एफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर एक्स बिलोंग्स टू 5 9 है ना। ये x है क्या और x कहाँ लिखा गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी आई एफ। जी आई एफ जो लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं उनको मालूम होगा जी आई एफ का मतलब क्या होता है। जी आई एफ का मतलब था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर आप के पास, इसको समझ लेते हैं, कहीं पे लिखा हुआ 5.2 इसका मतलब हुआ 5। अगर आपके पास 5.9 भी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया आपका 5। अगर यहाँ पर 5.0 भी लिखा हुआ है इसका मतलब 5 है। ये बताता है इस पॉइंट तक का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर क्या है। तो 5.9 तक का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर 5 है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या होगा 5। 5.2 तक का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर 5 है, 5.0 तक का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर 5। अगर यही माइनस में होता तो वो क्या होता समझते हैं, ठीक है। मान लिया जाए अगर यहाँ पे क्या रहता माइनस में है, ये माइनस में, तो क्या होता समझते हैं सब कुछ, ठीक है। तो अगर ये माइनस में होता तो ये रिजल्ट हमारा 5 नहीं होगा, तो क्या होता समझते हैं। तो पूछना चाह रहा -5.0 तक का सबसे बड़ा इंटीजर नंबर क्या है, तो वो क्या होगा -6 -5.5। थोड़ा सा आप लाइन खींचेंगे वहां पे -5.2 लिखेंगे और फिर देखेंगे आप, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे -6 होगा। ये भी क्या होगा -6, ये क्या होगा -5 आंसर। तो ये हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा समझ लिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है और क्या नहीं होता, ठीक। अब हम लोग टर्म्स को समझेंगे। सबसे पहले क्या देखें कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है, क्योंकि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं पढ़े हैं, ना ही होता है, तो हम लोग पढ़े भी नहीं, तो हम समझेंगे ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं। तो कंटीन्यूअस होने के लिए चेक करते हैं ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन, इफ यू एबल टू मेक अ कर्व इज कॉल्ड कंटीन्यूअस। अगर आप बिना पेन को उठाए कोई भी कर्व को बना लेते हैं, कोई फिगर को बना लेते हैं, वो कंटीन्यूअस हुआ। लेकिन अगर नहीं बन रहा तो कंटीन्यूअस नहीं हुआ। तो हम एक फिगर लेते हैं, समझेंगे, ठीक है ना। 5 6 है तो यहाँ लिखेंगे डॉट 2 से 2 3 4 5 6 5 से क्यों और बड़ा नंबर शुरू करते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पे ना। चलो 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत ना, आप 1 2 3 करके लिख सकते हैं। 4 5 6 7 8 9, समझिएगा अच्छे से। कहना चाह रहा है जब हम फंक्शन में 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, कहाँ से रखना है 5 से रखना है। तो जब भी हम 5 से बड़ा नंबर को रखेंगे, 5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.9 तक रखेंगे, तो उसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा 5 है। ये दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। तो ये जो हमारा है ना टर्म्स, यहाँ पे ये एफ एक्स, ये क्या होता है हमारा वाई होता है ना। तो इस फंक्शन में अगर हम क्या रखते हैं, अगर यहाँ पे हम रखते हैं 5.9 तो हमको क्या मिलेगा 5। तो हमको पता है जब भी हम 5 से बड़ा कोई भी टर्म्स लेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, ये टर्म्स जब तक 6 तक ना जाए, इसका मतलब पता है क्या होगा, ये है हमारा ओपन इंटरवल, तो 6 से पहले तक का रिजल्ट कितना आएगा 5। फिर देखिए 6 के बाद तक का नंबर से 7 तक से पहले तक का नंबर क्या आएगा हमारा 6 आएगा। फिर आगे देखिए हम मान लीजिए 7 से 8 तक का हम जाएंगे, क्या आएगा हमारा रिजल्ट हमारा 7 है। इस तरह से हमारा कंटिन्यूस चल रहा है फंक्शन, ठीक है। तो जब ये फंक्शन चलेगा तो ये फंक्शन क्या है दिख रहा है आपको, कंटिन्यूस फंक्शन है नहीं। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट द क्लोज इंटरवल 5 to 9। क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, सॉल्यूशंस में लिखेंगे। सबसे पहले ध्यान से सुनना है यहाँ पे, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए ब्रेक हो रहा है ना। तो जब हर पॉइंट पर अलग अलग फंक्शन 5 रखेंगे 5 आएगा, 6 रखेंगे 6 आएगा, 7 रखेंगे 7 आएगा, सब पे अलग अलग रिजल्ट आएगा। कोई इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है, ठीक है। और पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर ये फंक्शन सॉरी, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे समझ में आ गया आपको क्यों हुआ डिसकंटिन्यूअस। तो सबसे पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट द गिवन इंटरवल 5 to 9।
सेकेंड में लिखेंगे द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 5 to 9। और थर्ड में अगर आपसे पूछेगा ना कि एफ 5 पे वैल्यू क्या आया था 5 और एफ 9 पे वैल्यू क्या आएगा 9, तो आपको साफ साफ पता है कि दोनों का वैल्यू बराबर है क्या। ये एफ ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लेंगे हम एफ बी। तो हमारा एफ ए और एफ बी बराबर है, तो हमारा बराबर नहीं है। तो हमको पता चला दिस गिवन फंक्शन इज नॉट अप्लीकेबल ऑन रोली थ्योरम। ये हमारा फंक्शन अप्लीकेबल नहीं है किस पे रोली थ्योरम पे। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। अब इसी का सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन सेम थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, थर्ड देखेंगे। तो थर्ड हमारे पास क्या दिया है, इसका थर्ड क्वेश्चन से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 एफ एक्स बराबर। आप अगर बनाएंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। आपको पहले बताया गया, इसके पहले जब इंट्रोडक्शन में इस क्वेश्चन को समझाया गया था, तो आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप बना लीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से आपका सेकेंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, ध्यान से समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन दिस इज टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको कहीं और समझ में नहीं आना है। ठीक है, इसे तो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है क्वेश्चन में इफ एफ सच दैट -5 to 5 to r इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। बता चुका है फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इफ एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर। इसका मीनिंग क्या होगा समझेंगे। ठीक है, डज नॉट वेनिश एनीवेयर, एनीवेयर। सो प्रूव दैट, तो प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट f minus 5 is not equals to f5। ओके, तो ये क्वेश्चन है। तो अब हम बनाएंगे कैसे इसको। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। बोला है कि -5 और 5 तक के वैल्यू को रखते हैं तो हमारा एक रियल नंबर मिलता है, और बताया गया कि इज डिफरेंशिएबल। क्या है हमारा डिफरेंशिएबल है। तो सॉल्यूशन के जो कंडीशन नंबर 1 है वो सेटिस्फाई करता है। क्यों, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये फंक्शन बोल देंगे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट -5 and 5। सेकेंड फंक्शन में खुद बोल चुका है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल -5 to 5। थर्ड को आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि f -5 इज नॉट इक्वल्स टू f5। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ये क्या है हमारा टू प्रूव, दिस इज ए गिवन। ये क्या हमारा गिवन टर्म्स है। ठीक है, अब यहां समझेंगे इस कंसेप्ट को। अब आपके पास लिख करके दिया एक स्टेटमेंट f डैश x डज नॉट वेनिश एनीवेयर। इट मींस f डैश x इज नॉट इक्वल्स टू 0। f डैश x 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, कहीं 0 नहीं होगा। अब इसका जो प्रॉपर्टी बोलता था वो प्रॉपर्टी बोला f डैश c बराबर क्या होता है एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस। ठीक है, अब इसी थ्योरम में हम अगर आते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे इस फंक्शन में। सबसे पहले बताइए किसके बराबर नहीं है, 0 बराबर नहीं। इसको अच्छे से याद रखना है ना रिकॉर्ड करके। ये क्वेश्चन से हमारे पास दिया हुआ है ना, गिवन है, गिवन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को लिखते हैं ना एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी क्या था -5 नहीं 5। क्या हमारा एफ बी क्या है 5 माइनस -5 बाय 5 माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ कंसेप्ट क्या लिखेंगे, यहाँ देखिएगा ध्यान से। क्या लिखेंगे एफ डैश सी बराबर कितना f5 माइनस f माइनस 5 बाय 10 है ना। अब ये क्या होगा हमारा
क्या लिखेंगे 10 इंटू एफ डैश सी बराबर कितना हो गया हमारा F5 माइनस F माइनस 5 बाई कितना 10 जो था डिवाइड किया जाए क्या होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, तो यहाँ लिखा हुआ है 10। अब ये अगर 0 के बराबर नहीं है तो ये 0 के बराबर होगा नहीं। अगर इफ क्वेश्चन बोला इफ एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0 देन F5 minus F minus 5 is also not equals to 0. That's why there is the proof of this given questions that become -5. ठीक है, यही हमारा टर्म था। देखिए स्क्रीनशॉट लिख लेंगे आप लोग। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग लिखे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा मीन वैल्यू थ्योरम का LMVT का है ना। क्वेश्चन नंबर 4 LMVT मीन वैल्यू थ्योरम, इसको शायद MVT भी बोलते हैं, MVT कुछ भी बोले कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ बोला fx बराबर क्या हमारे पास, fx बराबर हमारे पास गिवन है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 है ना, इन इंटरवल AB where A equals to interval AB where A equals to 1 and B equals to 4। चलिए तो क्या बोलता है हमारा कंसेप्ट, पहला कंडीशन बोलता है सॉल्यूशंस के हेल्प से कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिकॉज दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। जैसे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर कोई भी गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। तो ये फंक्शन हमारा क्या था, पहला कंडीशन में क्या लिखें, द गिवन फंक्शन fx इक्वल्स टू x² माइनस 4x माइनस 3 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट द इंटरवल a to b। सेकेंड में लिखेंगे एंड सेकेंड में क्या लिखेंगे, द गिवन फंक्शन fx x² माइनस 4x माइनस 3 इज अ कंटिन्यूअस एट ओपन इंटरवल a to b। कंप्लीट हो गया। थर्ड में क्या बोलता है कि f डैश c बराबर क्या करना है, fb माइनस fa बटे क्या लिखना है, b माइनस a। तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या, ये चाहिए f डैश c। तो f डैश c आपका क्या होगा, तो आपके पास फंक्शन क्या है, देखिए तो f डैश c बराबर क्या होगा, हमारा फंक्शन क्या लिखे हैं, ध्यान से देखिए फंक्शन। ठीक है, तो हमारा फंक्शन है x स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा हमारा 2c मतलब 2x, x पे क्या रखना c माइनस 4x, तो क्या होगा 4 हो गया ना। अब fb चाहिए, तो fb हमारे पास क्या है, fb हम क्या रखेंगे, b के प्लेस पे कितना हमारा बोला 4, तो 4 रखेंगे हम। तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, 4 जब रखेंगे तो 4 रखे क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 और माइनस 3, तो रिजल्ट क्या हो गया माइनस 3। तो क्या रखना है एफ ए कितना होगा हमारा, क्या रखना है कि जब पे 1 रखना है, क्या होगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, तो रिजल्ट क्या हो गया हमारा, हो गया माइनस 6। ठीक है, तो हमको रिजल्ट मिल गया माइनस 6। अब देखिए एफ ए है, एफ बी भी है, सी भी है और ए और बी भी गिवन है, सिर्फ हमको इस फार्मूला बनना है। तो हमारा फार्मूला क्या था, एफ डैश सी, सी की जगह पे क्या रखेंगे 2c माइनस 4 बराबर एफ बी कितना हमारे पास है माइनस 3 माइनस क्या रखेंगे एफ ए कितना है मेरे पास माइनस 6 बाय क्या रखेंगे बी बाई, तो क्या होगा यहाँ पे 4 माइनस 1। अब यहाँ सॉल्व करेंगे क्या होगा 2c माइनस 4 इक्वल्स टू 3/3, that is cancel 1 and the result is 2c equals to 5 and c equals to 5/2, it means 2.5, this is our answer। तो ये हमारा आंसर हो गया, कुछ नहीं था, क्वेश्चंस बहुत आसान थे। देखिए 1 और 4 के बीच में क्या आएगा हमारा 2.5 आएगा। ठीक है, नोट इट डाउन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था 4 था, लिख लीजिए इसको, कंप्लीट हो गया 4 नंबर तक। फर्स्ट और सेकंड को पता होना चाहिए क्या लिखना है।
चलिए अब 5 नंबर आपको खुद से बनाना है, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है, ठीक। चलिए 5 नंबर आप ट्राई करेंगे, 6 नंबर को भी आप ही को ट्राई करना होगा कि 6 नंबर SMS जैसे कि हम सॉल्व कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। कुछ अगर डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। क्लास अल्टरनेट चलेगा, आज चला है तो अब नेक्स्ट क्लास में अगले एक दिन के बाद आएगा। थैंक यू।